हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। क्या हैं? तो कौन कौन से होते हैं क्या? तो तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारा क्लास जो कि हम पीछे ही अपलोड कर चुके हैं, उन सारे क्लास को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से अपने पीडीएफ में पॉइंट बाय पॉइंट आंसर है, उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा। तो तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे और इंट्रोडक्शन को यहाँ से लिख देंगे आने की परिचय को। तनाव सहनशीलता, स्ट्रेस टॉलरेंस एक व्यक्ति की क्षमता है। क्या है? तो एक व्यक्ति की क्षमता है जो उसे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने और उसे उभरने में मदद करती है। क्या? तो तनाव सहनशीलता यह क्षमता विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं से संबंधित होते हैं। नीचे उन प्रमुख कारकों का विवरण दिया गया है जो तनाव सहनशीलता को प्रभावित करते हैं। तो चलिए एक एक अगर हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट में आ जाता है शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल हेल्थ। तो इस पॉइंट को समझने से पहले जो भी पॉइंट अगर जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकें और साथ ही साथ किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकें। तो चलिए शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव किस प्रकार से, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति में तनाव का सामना करने की क्षमता क्या होती है? तो अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर अधिक सक्षम होता है और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके कारक हम लोग देखेंगे, कारक किस प्रकार से हैं। तो यह नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से शारीरिक क्षमता क्या होती है? तो मजबूत होती है या फिर रहती है। नेक्स्ट में देखेंगे, पुरानी बीमारियों जैसे हृदय रोग, रक्तचाप या मधुमेह तनाव सहनशीलता को क्या करता है? तो कम कर सकती है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। क्या? तो मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ किस प्रकार से है, इसका प्रभाव किस प्रकार से रहता है मानसिक स्वास्थ्य का हमारे तनाव के रूप में। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार से तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में सुधार आता है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसके कारक हम लोग देखेंगे कौन कौन से कारक होते हैं। तो अवसाद, चिंता या फिर मानसिक विचारों का होना तनाव सहनशीलता को क्या करता है? तो कम कर सकता है। आगे आ जाते हैं। मानसिक लचीलापन और संवेदनशीलता मानसिक स्थिरता को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, परिवार और सामाजिक समर्थन। परिवार और सामाजिक समर्थन कहने का मतलब है कि फैमिली एंड सोशल सपोर्ट क्या होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव किस प्रकार से रहता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क और परिवार का समर्थन व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में अधिक सहनशील बनाता है। चलिए देखेंगे इसके कारक कौन कौन से हैं। तो सामाजिक संबंध, मित्रों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते तनाव कम करने में मदद करते हैं। चलिए अकेलापन और समर्थन की कमी तनाव सहनशीलता को घटा सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी क्या है, इसका प्रभाव किस प्रकार से है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तनाव सहनशीलता को प्रभावित करता है। कुछ लोग
स्वाभाविक रूप से अधिक लचीले और सकारात्मक होते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी ही क्या हो जाते हैं, तो घबराते घबराते हैं या फिर घबराने लगते हैं। चलिए इसके कौन कौन से कारक हैं, तो आत्मविश्वास, आशावादिता और लचीलापन। लचीलापन जैसी व्यक्तित्व विशेषताएं तनाव को अधिक सहनशीलता क्या करती है, तो बनाती है। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो नेगेटिव सोच और आत्म आलोचना, यानी कि खुद को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, चिंताजनक दृष्टिकोण तनाव को क्या करता है, तो बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, इसका प्रभाव किस प्रकार से है, तो जो लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं वे तनाव का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। अब इसके कौन कौन से कारण हैं, तो रचनात्मकता, तर्कसंगत सोच या फिर योजना बनाने की क्षमता व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति से उभरने में क्या करता है, तो मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। समस्याओं को अधिक जटिल या असंभव समझना तनाव को क्या करता है, तो बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो जीवन अनुभव यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस किस प्रकार से है, इसका प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, तो व्यक्ति का जीवन अनुभव और पूर्व में तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का तरीका उनकी तनाव सहनशीलता को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। अब इसके कौन कौन से कारक हैं समझे, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। पुराने अनुभव जो कि पुराने अनुभव साथ ही साथ जैसे जीवन में कठिनाइयां पार करना व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या करता है, तो मजबूत बना सकता है। यानी कि कोई भी अगर भविष्य में अगर आप पास्ट में अगर कभी भी अगर आप असफल हुए होंगे या फिर कोई भी व्यक्ति असफल हुआ होगा, उसको क्या होता है, तो पुराने से अनुभव मिल जाता है, उस असफल से सीख मिल जाता है। तो क्या करता है, अगर भविष्य में कुछ भी अगर वैसा कठिनाइयां आता है तो उसको पार करने के लिए व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से मजबूत बना हुआ रहता है, तो उसको आसानी तरीके से पार कर जाता है। चलिए आगे देखेंगे। बचपन में उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों जैसे माता पिता के बीच विवाद, आर्थिक समस्या तनाव सहनशीलता को क्या करता है, तो प्रभावित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 7 में आ जाता है तनाव की प्रकृति, नेचर ऑफ स्ट्रेस किस प्रकार से है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं, इसका प्रभाव किस प्रकार से। तनाव की प्रकृति जैसे जीवन में अचानक बदलाव या लगातार होने वाला तनाव सहनशीलता को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं, तो अचानक या फिर यह प्रत्याशित तनाव जैसे दुर्घटना या बीमारी व्यक्ति की सहनशीलता को चुनौती दे सकता है। आगे आ जाते हैं। यदि तनाव दीर्घकालीन हो तो इससे व्यक्ति की सहनशीलता में गिरावट आ सकती है। देखिए दीर्घकालीन कहने का मतलब है कि यदि तनाव लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति की जो सहनशीलता होती है, तनाव से लड़ने की समझे टॉलरेंस होती है, वो क्या होती है, तो धीरे धीरे गिर जाती है, गिरावट आ सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किस प्रकार से है, इसका प्रभाव किस प्रकार से है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तनाव को सहन करने की क्षमता को क्या करती है, तो प्रभावित करती है। अब इसके कौन कौन से कारक है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। आर्थिक दबाव, नौकरी की सुरक्षा और अन्य सामाजिक समस्याएं तनाव बढ़ा सकते हैं। आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है अच्छा आर्थिक समर्थन और सुरक्षा सामाजिक स्थिति तनाव सहनशीलता को बढ़ाते हैं। आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो मानसिक लचीलापन किस प्रकार से है, यानी कि मेंटल रिसाइलेंस किस प्रकार से है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। इसका प्रभाव आ जाता है। मानसिक लचीलापन का मतलब है किसी व्यक्ति की यह क्षमता है कि वह जीवन में आने वाले समस्याओं और चुनौतियों का सामना कैसे करता है। इसके कौन कौन से कारक हैं, तो एक लचीला व्यक्ति समस्याओं का सामना करते हुए उन्हें अवसरों में बदलने की क्या करता है, तो कोशिश करता है। मानसिक लचीलापन विकसित करने से तनाव सहनशीलता बढ़ सकती है। अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 10 में समझेंगे क्या बोला जा रहा है, तो धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास किस प्रकार से हैं, तो चलिए रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स
किस प्रकार से है, इसका प्रभाव किस प्रकार से है। तो धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराएं व्यक्ति को तनाव से निपटने के लिए मानसिक शांति प्रदान कर सकती है। अब इसके कौन कौन से कारक हैं, जिसमें आ जाता है क्या, तो प्रार्थना, ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास तनाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। धार्मिक विश्वास व्यक्ति को कठिनाइयों से निपटने में मानसिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष लिखने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94732606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, तनाव सहनशीलता एक जटिल प्रक्रिया क्या है, तो एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है। शारीरिक व्यवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, जीवन अनुभव और शारीरिक समर्थन जैसी विविधताएं मिलकर किसी व्यक्ति की तनाव सहनशीलता को प्रभावित करती है। इन कारकों को संतुलित करने और सुधारने से व्यक्ति अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकता है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, समझे ना। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है। तो अगर इसी तरह से आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।